श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता पूर्वखंड अथ द्वादशोऽध्यायः। ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि, ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सब प्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। वायु बोले, इसके पश्चात बुद्धि पूर्वी का सृष्टि का चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा जी को ध्यान काल में तपोमय मोह की प्राप्ति हुई। उस समय उन महात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र नामक पंच पर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उस समय उन अभिमानी ब्रह्मा के ध्यान करते रहने पर यह सर्ग 5 प्रकार से प्रकट हुआ। यह सभी ओर से अंधकार से पूर्णतः उसी प्रकार व्याप्त था जैसे कुंभ बीज को आवृत किए रहता है। वह बाहर भीतर से प्रकाश रहित, निश्चल तथा संज्ञाहीन था। अतः उसमें होने वालों की बुद्धि, मुख तथा इंद्रियां ये सब ढके हुए थे। अतः आवृत स्वरूप वाले वे सब नग कहे गए और यह सर्ग मुख्य सर्ग कहलाया। तब इस प्रकार के उस प्रथम सर्ग को अनुपयोगी देखकर ब्रह्मा अप्रसन्न मन होकर दूसरे सर्ग का विचार करने लगे। तब उस सर्ग का ध्यान करते हुए ब्रह्मा का तिर्यक स्त्रोत नामक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे पशु पक्षी आदि भीतर से प्रकाश युक्त तथा बाहर से अज्ञान युक्त थे। अतः उन्होंने भी सन्मार्ग को ग्रहण नहीं किया। तब उसे भी अनुपयोगी समझकर वे दूसरे प्रकार की सृष्टि करने का विचार करने लगे। उन्होंने सत्व गुण युक्त ऊर्ध्व स्त्रोत नामक देव सर्ग प्रारंभ किया। वे देवता स्वभाव से ही सुख तथा प्रीति से परिपूर्ण, बाहर भीतर से अज्ञान रहित तथा ज्ञान संपन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के ध्यान करते समय अव्यक्त से अर्वाक स्रोत, संसार की ओर सृष्टि प्रवाह वाला, पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला किंतु महान दुखों से युक्त मनुष्य नामक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे मनुष्य बाहर भीतर से ज्ञान युक्त और तमोगुण तथा रजोगुण वाले थे। 5वां अनुग्रह नामक सर्ग विपर्यय, शक्ति, तुष्टि तथा सिद्धि के द्वारा 4 प्रकार से बटा हुआ व्यवस्थित था। इस सर्ग के अंतर्गत जिनकी उत्पत्ति हुई वे सब अपरिग्रही, संविभागरत, खाने पीने वाले तथा शील रहित भूत प्रेत आदि कहे गए। परमेष्टि ब्रह्मा का पहला सर्ग महतत्व का है। तन्मात्राओं का जो दूसरा सर्ग है वह भूत सर्ग कहा जाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग इंद्रियों का कहा गया है। प्रकृति की यह सृष्टि बुद्धिपूर्वक हुई। यह जो चौथा मुख्य सर्ग है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्थावर कहे गए हैं। तिर्यक स्त्रोत नामक सर्ग 5वां है, जो तिर्यक योनियों का सर्ग कहा गया है। जो ऊर्ध्व स्त्रोत नामक 6ठा सर्ग है वह देव सर्ग कहा गया है। इसके बाद जो 7वां अर्वाक स्त्रोत सर्ग है वह मनुष्यों का सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है तथा 9वां कौमार सर्ग कहा गया है। जो प्रथम 3 प्राकृत सर्ग हैं वे अबुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हुए हैं। मुख्य आदि 5 वैकारिक सर्ग बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हुए हैं। इसके अनंतर प्रजापति ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपने ही समान मानस पुत्रों सनंदन, सनक, विद्वान सनातन, ऋभु,
और सनत कुमार को उत्पन्न किया। उन सभी को योगी, वीतराग तथा अभिमान रहित जानना चाहिए। ईश्वर में आसक्त मन वाले उन सब का मन सृष्टि कार्य में नहीं लगा। सृष्टि की अपेक्षा से रहित उन सनक आदि के चले जाने पर सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा ने महान तप किया। इस प्रकार बहुत समय तक तप करते हुए ब्रह्मा को जब कोई भी फल नहीं मिला, तब दुख के कारण उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं। तब उन आंसू की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अपने आंसुओं से उत्पन्न उन सभी को देखकर ब्रह्मदेव ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और अमर्ष के कारण उनको तीव्र मूर्छा आ गई और मूर्छित तथा क्रोधाविष्ट प्रजापति ने अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के अधिष्ठाता भगवान नील लोहित रुद्र उन पर असीम कृपा करने के लिए उन प्रभु ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। उत्पन्न होकर उन सामर्थ्यशाली रुद्र ने स्वयं को 11 भागों में विभक्त कर लिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन एकादश रुद्रों से कहा, हे पुत्रों, मैंने लोक के कल्याण के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है। अतः तुम लोग समस्त लोकों की स्थापना, उनके कल्याण तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए आलस्य रहित होकर प्रयत्न करो। तब इस प्रकार कहे गए वे सभी रुद्र रोने लगे और चारों ओर भागने लगे। रुदन करने और भागने के कारण वे रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। जो रुद्र हैं वे ही प्राण हैं, जो प्राण हैं वे ही महामना रुद्र हैं। इसके पश्चात दयालु ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने मरे हुए परमेष्ठी ब्रह्मदेव को पुनः प्राण प्रदान किए। ब्रह्मा जी के शरीर में पुनः प्राण संचार हो जाने से प्रसन्न मुख वाले विश्वेश्वर रुद्र ब्रह्मा जी से उत्तम वचन कहने लगे। हे विरिंचे, हे जगत गुरु, हे महाभाग, भय मत कीजिए, भय मत कीजिए। हे सुव्रत, मैंने आपको प्राण दान दिया है, अतः सुखपूर्वक उठिए। इसके पश्चात स्वप्न के अनुभव के समान उस मनोहर वाक्य को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्रों से शिवजी की ओर धीरे धीरे देख करके लौटे हुए प्राण वाले ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें उद्देश्य करके कोमल तथा गंभीर वाणी में कहा, आप अपने दर्शन मात्र से मेरे मन को आह्लादित कर रहे हैं। आप कौन हैं और संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनके उस वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर ने अपने परम सुखद हाथों से ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए कहा, मुझ परमात्मा को अपने पुत्र रूप में आया हुआ समझिए और ये एकादश रुद्र आपकी रक्षा हेतु यहाँ आए हैं। अतः मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा का त्याग करके जागिए और पूर्व की भांति प्रजाओं की सृष्टि कीजिए। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर विश्वात्मा ब्रह्मा प्रसन्न चित्त हो गए और 8 नामों वाले स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान रुद्र, अमित तेजस्वी सूर्य मूर्ति, आप ईशान को नमस्कार है। रस स्वरूप जल में विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। सर्वदा गंध गुण से समन्वित पृथ्वी रूपधारी आप शर्व को नमस्कार हैं। स्पर्श में वसु रूपधारी उग्र स्वरूप आप उग्र को नमस्कार है। यजमान मूर्ति आप पशुपति को नमस्कार है। अतीव तेजो में अग्नि मूर्ति
आप रुद्र को नमस्कार हैं। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश मूर्ति आप भीम को नमस्कार हैं। सोम स्वरूप अमृत मूर्ति आप महादेव शिवजी को नमस्कार हैं। इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा विश्वेश्वर महादेव की स्तुति कर अत्यंत विनीत वाणी से उनकी प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, हे भूत भव्येश, हे मेरे पुत्र महेश्वर, हे कामनाशक, आप सृष्टि के निमित्त मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हे जगत प्रभो, इस महान कार्य में संलग्न मेरी सभी जगह श्रेष्ठ सहायता कीजिए और श्रेष्ठ प्रजाओं की सृष्टि कीजिए। उनके द्वारा इस प्रकार प्रार्थित हुए त्रिपुर मर्दन शंकर रुद्रदेव ने ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मदेव उन हर्षित रुद्र का अभिनंदन करके सृष्टि करने के लिए उनकी आज्ञा लेकर अन्य प्रजाओं की रचना करने लगे। ब्रह्मा ने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को अपने मन से उत्पन्न किया। फिर उन्होंने धर्म तथा संकल्प की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा जी के ये 12 पुत्र कहे गए हैं। ये सभी पुराण पुरुष और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, जो रुद्र के साथ उत्पन्न हुए हैं। देवगणों सहित उनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं। वे सभी प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से विभूषित हैं। तत्पश्चात जल में स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवता, असुर, पितर तथा मनुष्य इन चारों को रचने की इच्छा की। अतः सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने समाधिस्थ होकर चित्त को एकाग्र किया। उन्होंने अपने मुख से देवगणों को, कक्ष से पितरों को, जघन देश से सभी असुरों को और शीर्ष्ण भाग से मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से भूखे राक्षस उत्पन्न हुए। उनके वे पुत्र तमोगुण तथा रजोगुण से समन्वित महाबली निशाचर हुए। इसी प्रकार सर्प, यक्ष, भूत तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। उन्होंने पक्ष भाग से शब्द करने वाले पक्षियों को तथा अन्य पक्षियों को छाती से उत्पन्न किया। मुख से अजों को तथा पार्श्व स्थान से सर्पों को उत्पन्न किया। उन्होंने पैर से घोड़े, हाथी, शरभ, गव्वय, मृग, ऊंट, खच्चर, 12 सिंघा तथा अन्य पशु जातियों को उत्पन्न किया। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, तिवृत्त स्तोम, रथंतर साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहत साम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप्य साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोरयाम नामक याग, अनुष्टुप छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया।
नूतन सृष्टि होने पर भी वे प्राणी अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त, मृदु कठोर, धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधन कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात्रि के व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उन्हें चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग द्युलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां पूर्वखंडे सृष्टि वर्णनन नाम द्वादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में सृष्टि वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।